हेलो वेलकम माई सेल्फ धर्मेंद्र लोधी। डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, मूल प्रभाज। तो आइए दोस्तों जानते हैं मूल प्रभाज क्या कहलाता है। तो समझिएगा दोस्तों, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको याद करना है। किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या तथा उसी विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के कुल मूलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज कहलाता है। दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा, आपको इसमें याद रखना है कि जैसे कोई विलयन है तो उसमें किसी एक घटक के मूलों की संख्या आपको सबसे पहले निकालना है और उसी विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के कुल मूलों की संख्या निकालना है और उसका जो अनुपात होगा वही दोस्तों मूल प्रभाज कहलाएगा। क्या कहा दोस्तों कि कोई विलयन है, उसमें दो या दो से अधिक घटक उपस्थित होते हैं, तो किसी एक घटक का, ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं ना, किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा उसी विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के कुल मूलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज कहलाता है। मतलब दोस्तों आपके लिए उस विलयन में एक घटक के मूलों की संख्या पहले ज्ञात करना है और उस विलयन में जितने भी समस्त घटक हैं उन सब की कुल मूलों की संख्या ज्ञात करना है और उसका अनुपात करना है, वही दोस्तों मूल प्रभाज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए एक बार और बता दें कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या तथा उसी विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के कुल मूलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके लिए मूल प्रभाज की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों आपके लिए इसका सूत्र के द्वारा समझाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मूल प्रभाज के लिए सूत्र बताते हैं। तो दोस्तों मूल प्रभाज की परिभाषा जानने के बाद आपके लिए मूल प्रभाज का सूत्र बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, माना किसी विलयन में दो घटक ए व बी हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या मान रहे हैं, माना कोई विलयन है जिसमें दो घटक ए व बी हैं जिनकी मूलों की संख्या क्रमशः एन ए व एन बी है। दोस्तों यदि आपके लिए मूल प्रभाज समझना है अच्छे से तो आपके लिए मूल कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए। और दोस्तों यदि आपके लिए मूल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप मूल कॉन्सेप्ट का वीडियो पहले देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। तो हमने क्या कहा दोस्तों आपसे कि किसी विलयन में दो घटक ए व बी हैं जिनकी मूलों की संख्या क्रमशः एन ए व एन बी है। अब दोस्तों देखिए, यदि आपके लिए ए का मूल प्रभाज निकालना है, क्या करना है दोस्तों, आपको ए का मूल प्रभाज निकालना है। तो आपके लिए अभी परिभाषा में क्या बताया है दोस्तों कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या, मतलब यहाँ पर ए का मूल प्रभाज निकालना है, मतलब एक घटक का निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एक घटक का यदि निकालना है आपके लिए तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मूलों की संख्या और उसके अनुपात में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उस विलयन में जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों के मूलों की संख्या का योग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जो मूल प्रभाज निकालते हैं उसको एक्स से दर्शाते हैं। अब काय का निकाल रहा है दोस्तों, ए का निकाल रहा है, तो ए का मूल प्रभाज, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा कि मूल प्रभाज निकालना है तो उसे काय से दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। तो ए का मूल प्रभाज माने मूल प्रभाज ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सूत्र ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पे माना है कि घटक ए व बी है जिनके मूलों की संख्या क्रमशः एन ए व एन बी है। तो आप काय की निकाल रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए ए के मूलों की संख्या क्या बताई है, आपके लिए एन ए बताई है। ठीक है दोस्तों, क्या बताई है, एन ए बताई है। और अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे होता है। और उस विलयन में समस्त घटकों की कुल मूलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो समस्त घटक के लिए इसमें केवल दो घटक हैं, ए और बी हैं। ठीक है दोस्तों, ए व बी हैं, तो जिनकी मूलों की संख्या क्रमशः एन ए और एन बी है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कुल कर देंगे, मतलब दोस्तों यहाँ पे एन ए प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, एन बी कर देंगे। तो यही दोस्तों आपका ए का मूल प्रभाज के लिए फार्मूला निकल के आया है। फार्मूला ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए का मूल प्रभाज क्या निकल के आया है, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब कुल जो घटक थे उनकी मूलों की संख्या का योग किया है। इसी प्रकार दोस्तों आप आगे निकाल सकते हैं बी का मूल प्रभाज।
तो दोस्तों मूल प्रभाज के लिए काय से दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। काय का निकाल रहा है दोस्तों आप, बी का निकाल रहा है बराबर। तो आप सबसे पहले दोस्तों जिसका निकाल रहा है उसको ऊपर लिखिएगा, मतलब दोस्तों आप क्या लिखेंगे, एन बी, और उसके बाद दोस्तों आप क्या लगाएंगे, बटे लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप बी का मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। मूल प्रभाज बी का, तो आप जिसका निकाल रहे हो उसको ऊपर लिखिएगा और बटे में कुल कर दीजिएगा। तो दोस्तों दो घटक थे एन ए प्लस एन बी, जिनका मूल की संख्या क्या थी, एन ए और एन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो फार्मूले आपके लिए बताए हैं। ए का मूल प्रभाज बराबर ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, और बी का मूल प्रभाज क्या बताया दोस्तों, एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके लिए मूल प्रभाज का जो कॉन्सेप्ट बताया है ये पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके से उसको हल करेंगे यह बताते हैं। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल एवं जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में विलयन में कितने घटक हैं दोस्तों, दो घटक हैं, एथिल एल्कोहल एवं जल। तो दोस्तों यहाँ पे एथिल एल्कोहल एवं जल दोनों का मूल प्रभाज निकालना है, मतलब दोस्तों घटक ए का और घटक बी दोनों का मूल प्रभाज निकालना है। तो दोस्तों जो आपके लिए अभी घटक ए और घटक बी के सूत्र बताए हैं दोस्तों मूल प्रभाज ज्ञात करने के, उन्हीं दो सूत्रों का प्रयोग करके दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए अभी बताया है, यदि आपके लिए मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या दोस्तों, उसके लिए क्या चाहिए, आपके लिए मूलों की संख्या ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप पे मूलों की संख्या ज्ञात करते बन जाती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आइए दोस्तों आपके लिए सबसे पहले एथिल एल्कोहल एवं जल का मूलों की संख्या ज्ञात करना बताते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं एथिल एल्कोहल के मूलों की संख्या को ज्ञात करना। तो एथिल एल्कोहल का आपके लिए सूत्र पता होना चाहिए दोस्तों। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये दोस्तों एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र है। अब दोस्तों यदि आपके लिए इसके मूलों की संख्या निकालना है तो आपके लिए सबसे पहले इसका अणुभार ज्ञात करना आना चाहिए। तो दोस्तों इसका अणुभार किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। सबसे पहले कितने लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे दो लिखे हैं, दो गुणा लगाइएगा दोस्तों, और कार्बन का परमाणु भार कितना है, तो 12 होता है, प्लस उसके बाद दोस्तों कितने लिखे यहाँ पे 5 गुणित हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। दोस्तों आप इसको हल कर दीजिएगा, तो 12 दूनी 24, 5 एकम 5, 16 और 1। देखिएगा दोस्तों किस तरीके से करेंगे आप, 12 दूनी 24, 5 एकम 5, 16 प्लस 1। तो दोस्तों देखिए 24 5 29, 29 16 45, 45 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 46 हो गए। ये दोस्तों अभी एथिल एल्कोहल का क्या है, अणुभार आया है। अब दोस्तों आपके लिए एथिल एल्कोहल के मूलों की संख्या ज्ञात करना बताते हैं। तो देखिएगा दोस्तों एथिल एल्कोहल के मूलों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों आपके लिए बताया था मूलों की संख्या को काय से दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, और मूलों की संख्या का फार्मूला होता है दोस्तों WB/M, जहाँ पे दोस्तों M क्या है, इसका अणुभार है, और W क्या है दोस्तों, इसका द्रव्यमान है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एथिल एल्कोहल का कितना द्रव्यमान दिया है, 92 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे WB की जगह कितने रख देंगे दोस्तों, 92 रख देंगे, और बटे M अणुभार अभी आपने निकाला है दोस्तों, क्या निकला है दोस्तों, 46 निकला है, तो यहाँ पे 46 लिखेंगे। अब दोस्तों 46 का 92 में भाग देंगे, तो दोस्तों 46 का 92 में भाग देंगे दोस्तों, तो कितना आता है, 46 दूनी 92, तो ये दोस्तों 2 आ गया। ये दोस्तों किसके अणुओं की संख्या निकल आई दोस्तों, एथिल एल्कोहल C2H5OH के मूलों की संख्या निकल आई दोस्तों, कितनी, 2 निकल आई। इसी प्रकार दोस्तों जल के मूलों की संख्या निकालेंगे। तो जल के मूलों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले जल का अणुभार निकालेंगे, तभी जल के मूलों की संख्या निकाल पाएंगे।
तो दोस्तों जल का अणुभार भी इसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से आपके लिए एथिल अल्कोहल का अणुभार ज्ञात करके बताया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो ये सबसे पहले आप 2 लिखिएगा, गुणित लगाइएगा, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो इसको दोस्तों आप हल कर दीजिएगा, 2 एकम 2 और 16, 16 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 18 हो गए। तो ये दोस्तों जल का क्या निकल आया, अणु भार निकल आया। अब दोस्तों आपके लिए जल के मूलों की संख्या ज्ञात करना बताते। तो दोस्तों जल H2O के मूलों की संख्या भी उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार अभी आपके लिए एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH के मूलों की संख्या निकाली थी। तो दोस्तों मूलों की संख्या बराबर क्या होता है, N बराबर WB अपॉन M, N बराबर WB अपॉन M। तो दोस्तों यहाँ पे M क्या है, मूलर द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है, और W क्या है दोस्तों, इसका द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, M अणुभार है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, 72 ग्राम जल के विलयन में, मतलब इसका जो WB दिया था, ग्राम दिया था, द्रव्यमान कितना दिया था, 72 ग्राम दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे 72 बटे अभी M अणुभार निकाला है दोस्तों, कितना निकला है, 18 निकला है। तो यहाँ पे दोस्तों आप 18 लिख दीजिएगा, और 18 का भाग जब आप दोस्तों 72 में देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 चौके 72। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अणुओं की संख्या निकली है, N कितनी निकली दोस्तों, 4 निकली। ये दोस्तों किसके अणुओं की संख्या, मूलों की संख्या, सॉरी दोस्तों, अणुओं की संख्या नहीं, मूलों की संख्या। दोस्तों मूलों की संख्या कितनी निकली, 4 निकली है। काय के मूलों की संख्या दोस्तों, जल के मूलों की संख्या 4 निकल आई दोस्तों, और जो एथिल अल्कोहल के मूलों की संख्या निकाली दोस्तों, 2 निकल आई। यदि दोस्तों मूलों की संख्या आपने निकाल ली है और ये आपके लिए यहाँ तक समझ में आ गया है दोस्तों क्वेश्चन, तो आगे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि अल्कोहल तथा जल के मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए, तो ये बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपके लिए क्रम से सबसे पहले आपके लिए एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाव ज्ञात करना बताते हैं और फिर जल का मूल प्रभाव ज्ञात। तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH का मूल प्रभाव। तो देखिए दोस्तों ये एथिल अल्कोहल इस विलयन का क्या है, प्रथम घटक है। तो दोस्तों प्रथम घटक का किस प्रकार से निकालते हैं मूल प्रभाव, आपके लिए सूत्र में बताया था कि घटक ए का मूल प्रभाव बराबर जो घटक ए के अणुओं मूलों की संख्या निकली है दोस्तों उसको ऊपर लिखते थे, और बटे Na प्लस NB लिखते थे। ठीक है दोस्तों, मतलब मूलों की संख्या n की जिसकी निकालना है आपके लिए उसको ऊपर लिखते थे, घटक ए के मूलों की संख्या, और बटे जितने घटक हैं उन सभी का योग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस विलयन में 2 ही घटक हैं, घटक ए और घटक बी। घटक ए दोस्तों एथिल अल्कोहल है, घटक बी जल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल का निकाल रहे हैं, मतलब प्रथम घटक का निकाल रहे हैं मूल प्रभाव। तो लिखेंगे यहाँ पे मूल प्रभाव ए बराबर, यहाँ पे सबसे पहले घटक ए के मूलों की संख्या और बटे घटक ए के मूलों की संख्या प्लस घटक बी के मूलों की संख्या। तो दोस्तों जो घटक ए था एथिल अल्कोहल, इसके मूलों की संख्या कितनी आई थी दोस्तों, तो अभी आपके लिए निकाल के बताई थी दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे कितनी आई थी, 2 आई थी घटक ए की, और जो घटक बी था दोस्तों जल, उसके मूलों की संख्या कितनी आई थी, 4 आई थी। तो इसको दोस्तों आप यहाँ पे इन मान को रख दीजिएगा। तो कितनी थी दोस्तों, घटक ए के मूलों की संख्या 2 थी, बटे 2 प्लस, और घटक बी की कितनी थी दोस्तों, 4 थी। बस इसको दोस्तों आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा एथिल अल्कोहल के मूल प्रभाव। तो 2 के 2 बटे 4 और 2 6। अब दोस्तों 2 एकम 2 और 2 तीन 6, ऊपर नीचे 2 से भाग दे दिया दोस्तों। अब आप 3 का भाग 1 में दीजिएगा। तो दोस्तों जो मैथ के स्टूडेंट हैं ये तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट है ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 का भाग देंगे 1 में। तो दोस्तों जब भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, भाग ना जाएगा, भाग ना तीका, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 10 बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दशमलव रख लेंगे और कुछ नहीं आएंगे तो 0 मान लेंगे। अब दोस्तों आप 3 में तो 10 का भाग दे सकते हैं, 10 में तो दे सकते हैं दोस्तों 3 का भाग। तो 3 का भाग 10 में देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार सिचुएशन बनेगी, 1 बचेगा और फिर से दोस्तों 3 आएंगे, तो इसी प्रकार दोस्तों 3 आते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल प्रभाव निकला है काय का, एथिल अल्कोहल का। ठीक है दोस्तों,
तो एथिल एल्कोहल का मूल प्रभाज कितना है 0.333। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार निकालते हैं जल का मूल प्रभाज। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार निकालते हैं जल का मूल प्रभाज। तो दोस्तों ये घटक बी है और घटक बी का आपके लिए बताया था मूल प्रभाज किस तरीके से निकालेंगे आप। जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और बटे लगाएंगे दोस्तों, और जो घटक हैं उनका कुल योग करेंगे। तो घटक ए के मूलों की संख्या प्लस घटक बी के मूलों की संख्या। अब दोस्तों इसमें आप मान रख दीजिएगा। तो घटक बी के मूलों की संख्या कितनी आई दोस्तों 4 आई है जल के मूलों की संख्या, और घटक ए की कितनी है दोस्तों 2 है, और घटक बी की कितनी है दोस्तों 4 है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 4/4 और 2 कितने होगा दोस्तों 6 होगा। इनमें आप 2 का भाग ऊपर दे दीजिएगा, 2 का भाग नीचे दे दीजिएगा, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने एक में 3 का भाग दिया था तो 0.33 आए थे, और इसी प्रकार दोस्तों जब 3 का भाग 2 में देंगे तो 0.66 आएंगे। कैसे आएंगे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे भागना जाएगा, भागनाती का आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे, दशमलव लगाएंगे, और 3 का भाग जब यहाँ पे दोस्तों ये 20 बन जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार जब 20 बन जाएंगे तो आप भाग देंगे तो कितना जाएंगे 3×18, 3×18, 3×18, मतलब दोस्तों 6 आते जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कितना कितना आंसर आया है दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। एथिल एल्कोहल का मूल प्रभाज कितना आया है दोस्तों 0.333, और इसी प्रकार जल का मूल प्रभाज कितना आया है दोस्तों 0.66 आया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो दोस्तों। यदि आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ गया हो और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।